नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं प्रखंड मनेर में और पंचायत है रामपुर दियरा टॉफी और हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं। यहाँ की मुखिया हैं कमलापति देवी जी। आपको हम बता दें कि संजय कुमार जी जो हैं समाज सेवी हैं और लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। उनकी सेवा भाव से हर संभव कोशिश करते हैं उनके दुख और सुख में शामिल होने का और अपने प्रयास से उनके निदान को भी करने की कोशिश करते हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, अगले सुबह मैं यहाँ पर पहुँचा, मुझे भी लगा, एक बार और आ चुका था, जनता से मिल चुका था, तो मुझे लगा कि इनसे भी मिलकर इनकी बातों को समझना चाहिए, कितना विकास कर पाए हैं और कितना विकास नहीं हो पाया है, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पे आई है। पर ये लगातार लगभग 1 घंटा मुझे बैठना पड़ा। मैं थोड़ा सा सोचा कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तब जानकारी प्राप्त हुई कि ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी बातों को सुन रहे थे, एक सभा कर रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और उसके निदान करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद हमारे पास पहुँचे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं और हम अपने इनसे बात करने जा रहे हैं यहाँ के पंचायत के विकास को लेकर और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करते हैं कि आखिर कितना कार्य, कितना विकास हुआ है मनेर प्रखंड के रामपुर दियरा टॉफी पंचायत में। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे पंचायत को लेके कितना विकास, कितना कागजी घोड़े दौड़ाए गए, इन सारी चीज़ें इनके ही बारे में सुनते हैं। नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय श्री नारायण। जैसे मेरा पहला सवाल है, पहली बार, पिछला बार भी आप चुनाव लड़े थे और हार गए थे, पहली बार आप दोबारा चुनाव लड़ने के बाद जनता ने आप पे विश्वास जताया और आप जीत के जो है मुखिया बने। कितना स्नेह और प्यार जता रही है जनता आप पे और आप उनको कितना समय दे पा रहे हैं? जनता के बहुत स्नेह और प्रेम हमारे साथ बना रहा है। जनता अगले चुनाव हम 150 वोट से हार गए थे, इस बार हमें 1300 वोट से जिताई है और हम जनता के साथ पूरे समय देते हैं। सुबह 5 बजे से जनता के डोर टू डोर घूम के 12 बजे तक हम उनकी समस्या उनके घर जाकर निदान करते हैं और उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या हुआ तो हमारे घर पे भी आते हैं और अपने से हम हर संभव प्रयास करते हैं कि जनता के किसी भी प्रकार के समस्या को हम समाधान कर पाएँ। जो हमसे नहीं हो पाए तो आगे अधिकारी से भी सहयोग देके उनके समस्या के निदान करने का प्रयास करते रहते हैं। विगत लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल पूरा होने जा रहा है। कितना कार्य हो पाया विकास की पूरे पंचायत? अभी आपका 10% ही कार्य हो पाया है। लगभग 2 साल में 1.5 करोड़ के आसपास का हम कार्य किया है अभी योजना पर, जिसमें नली गली भी है जी, सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार है जी, आपका छठ घाट का निर्माण है। हाँ, कुछ अपने व्यक्तिगत कार्य भी, लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी का अभी भवन का काम हम अपने पुस्तकालय के अपने तरफ से किया है और सरकारी में भी शुरू करवा रहे हैं। पुस्तकालय सरकार की तरफ से है, एक लाइब्रेरी हमारे तरफ से जनता को बने। हाई स्कूल का बाउंड्री का 4 दीवारी का काम शुरू है, हो रहा है। बीच में कुछ कंप्लेन के कारण रुक गया था, फिर अभी शुरू है। जनता लोगों ने आप पे बहुत विश्वास जताया है। जब हम उन लोगों से मिले, उनसे बात किए तो उनका कहना था कि साधु आदमी है। साधु शब्द जुड़ने के पीछे का राज क्या है? साधु शब्द 2016 में स्वामी जी का, जीएस स्वामी जी का जग कराने के बाद थोड़ा सा सात्विक भी रहे और सेवा में रहे, हमेशा हर संभव प्रयास सेवा में रहे। चूँकि दवा वितरण का कार्य हो, अपने तरफ से हम साप्ताहिक करवाते रहें और हर साल आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 200-300 आदमी को यहाँ से पटना अपने साधन से भेज कर अपने घर पर रख के खिला के विदा करते थे। इस सब सेवा के भाव से भी लोग साधु करते हैं। हाँ, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे पंचायत में, प्रयास में है, बहुत प्रयास में है। एक स्वास्थ्य केंद्र का हम लिख के दिए भी हैं, ज़मीन भी दिए हैं कि उसका निर्माण हो, बने। देखिए, हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण जब व्यवस्था सरकारी योजनाओं के तहत नहीं हो पाया है तो इन्होंने एक वैकल्पिक रास्ता निकाला और साप्ताहिक तौर पे जो है दवा, जिस दवा की ज़रूरत हो, जैसे बुखार के लिए हो, सर्दी खांसी के लिए हो या जो भी जो जनरल बीमारी से जुड़ा है, उसके लिए इन्होंने साप्ताहिक तौर पे पूरे पंचायत में घूमते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं, जो जो इनके गांव में आता है और उनको वो दवाई वितरण करते हैं। और एक
आँख जो सब कुछ देखता है, आपको ही पता है, हमें भी पता है, आज हम भी अपने माध्यम से आपको दिखा रहे हैं तो वो भी आँख ही देख रहा है, और सर इनकी भी बातों को सुनने और देखने के लिए आँख ही देख रहा है। तो आँख के लिए भी इन्होंने जो मोतियाबिंद का इलाज के लिए भी जितने ग्रामीण वैसे हैं जिनको मोतियाबिंद हो गया है या जिससे वो ग्रस्त हैं, उनके इलाज के लिए ये हर वक्त कोशिश करते हैं, और जिन लोगों का इलाज की ज़रूरत पड़ता है यथासंभव उनका जो है ये इलाज भी कराते हैं ले जाके अस्पताल में। सोख्ता का निर्माण हुआ है सर? सोख्ता का निर्माण कितना करीब? 24 के तहत 24। मनरेगा के तहत भी काम किए? मनरेगा के तहत काम, क्या क्या काम था? मिट्टी भराई का काम था, रोड का मट्टी भराई का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो बहुत सारे पिछला वर्क में जो है कंप्लीट हो गया होगा, क्या अभी भी लोग आ रहे हैं आपके पास लेके अपने अपने पर्ची? हमारे पंचायत में इंदिरा आवास के काम कंप्लीट है, 0 बचा हुआ है, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पर डे 10-20 आदमी आते हैं, कुछ बहुत सारे लोग कागज़ भी अपना जमा करते हैं, लेकिन हम ही लोग को पता नहीं है कि अभी कैसे बनेगा, कैसे नाम जुटेगा, क्योंकि बहुत प्रयास कर रहे हैं कि नाम जुटने के काम अभी शुरू हुआ नहीं है। और इंदिरा आवास पर लोगों का आस ज़्यादा है क्योंकि दियरा क्षेत्र है, बहुत सारे के झोपड़ी और कच्चा मकान है, और बहुत एक उम्मीद है उन्हें उम्मीद है कि यदि मिल जाए तो हाँ, अपना भी पक्का मकान, अपना छत पक्का है। मकान। जी, ये कह रहे थे कि कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है? अभी तो 5 कुआं के जीर्णोद्धार हुआ है, जी। आगे निर्माण का चल रहा है। मुख्य समस्या के तौर पे क्या है पंचायत में जिसको लेके आप चिंतित हैं? हमारे यहाँ मुख्य नली गली का ही काम है। बहुत सारे अभी हमारे पंचायत में हुदासीटोला ग्राम में अभी बरसात में चलने का भी जगह नहीं रहता है। जब अगर गांव घूमिएगा तो 50 जगह ऐसा है जो कि आप गिर जाइएगा गड्ढे में। अच्छा। तो नली गली का काज विशेष है कि हो जाए, दूसरा प्रयास है मेरा। और दूसरा स्वास्थ्य का एक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, क्योंकि टाउन से हम लोग मनेर से भी 5 किलोमीटर अंदर दियरा क्षेत्र में है। यहाँ पर दवा डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 4 महीना हम लोग बरसात में बहुत परेशानी होता है लोगों को मनेर जाने आने में। यदि गंभीर बीमारी हुई या आकस्मिक हुई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत दिक्कत है, एम्बुलेंस भी नहीं आएगा, एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। और कोई तीसरा मुख्य समस्या? मुख्य समस्या की सरकार की तरफ से पंचायत सरकार भवन बनाने का मुखिया लोग का ही पहले जिम्मे था। जी, अब तो सरकार एजेंसी के हाँ एजेंसी के तहत दे दिए हैं, तो उसमें परेशानी है ज़मीन उपलब्ध कराने में, उपलब्ध करा के आदमी दे। और पहले देखिए सरकार के यहाँ पर थोड़ा सा मुखिया के अधिकार छीनने के काम किया है कि मुखिया अपने पंचायत के विकास के लिए अपने से जो काम करेंगे वो किसी भी एजेंसी से बेहतर ही करेंगे, क्योंकि उनका अपना घर है। उनका अपना घर है, अपना काम है। उनको इतना जरूर लगता है कि अपना काम है, थोड़ा बेहतर हो, मजबूत हो, और किसी भी एजेंसी से बेहतर करेंगे। और मुखिया के जिम्मे जब पंचायत सरकार भवन बनाने का था तो उसका लागत था 1 करोड़ 38 लाख, 38, 35, 40 के हाँ। करीब था। और जब एजेंसी के थ्रू दिया गया तो उसका लागत हो गया 2 करोड़ 95 लाख। अच्छा। तो ये भी एक मुखिया के साथ बेईमानी हो रहा है कि मुखिया काम करेंगे 1 करोड़ 38 लाख में, और जब एजेंसी काम करेगा तो 2 करोड़ 95 लाख में। क्या लगता है इस बीच में क्या खेल है सरकार की? खेल में कमीशन का खेल है, सरकार का कमीशन हो, उच्च पदाधिकारी का खेल हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीच में इतने मार्जिन दुगना के अंतर होने का कहीं ना कहीं तो खेल है सरकार का। चलिए, दोगुना से अंतर होने में सच बात है, कहीं ना कहीं खेल है। ये चीज़ें आपको पीएचडी के जनरल योजना में भी दिखेगा कि यदि जब कार्यान्वयन समिति जो वार्ड सदस्य के द्वारा कराया गया था जनरल योजना का कार्य, उसमें था वो 16 से 23 लाख के बीच में वो कार्य पूरा हो जाता था, उसमें मेंटेनेंस भी शामिल था। पर यही कार्य जब पीएचडी द्वारा किया जाने लगा तो वो 35 से 40 से ऊपर 45-55 लाख तक गया, और उसमें भी मेंटेनेंस था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जब एजेंसी को देती है तो इतना क्यों बढ़ा देती है? जैसे कि बता रहे हैं कि 1 करोड़ 38 लाख में पंचायत सरकार भवन बन जाता है 38-40 में, और वो बढ़ के हो गया 2 करोड़ 95 लाख रुपया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ और ही इशारा करता है।
और मुखिया जी भी कह रहे हैं और आम जनता भी समझ ही रही होगी कहीं ना कहीं कमीशन का ये खेल होगा और कुछ नहीं होगा इसके पीछे। तो अभी हम सुन रहे थे संजय जी को, जो कि यहाँ मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे कार्यरत हैं और लगातार जनता के बीच स्नेह और प्यार के साथ बने हुए हैं। उनके समस्याओं को सुनते हैं, उनके समस्याओं को दूर करते हैं, सरकारी योजनाओं को जो सरकार की है उसे घर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर स्वच्छ और सुंदर पंचायत बन जाए। इन्हें कमीशन से लोभ नहीं है, क्योंकि ये साधु व्यक्तित्व अपना जी रहे हैं और इनका कहना है कि हर हालत में कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल में गली नली सड़क जल योजना स्वच्छता का निर्माण, मतलब जो सरकारी योजना है उसे घर तक पहुँचा दूँ और बेहतर विकास करके एक आदर्श स्वच्छ और पंचायत बनाने का काम करूँ। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।